हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेज। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का रामबाण क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लेकर आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो कि काफ़ी हद तक आपके आने वाले एग्ज़ाम में टच करने की संभावना है। तो हम लोग तो क्लास तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि जो वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इस मोटिवेशनल बात के साथ ही हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का। कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो उसका क्वेश्चन आपका जो पहला दिया हुआ है उसका आंसर उसके नीचे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे, यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए हम किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे। बायोलॉजी का यह दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी हम नीचे लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। उसका भी आंसर आपका लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को सूत्र द्वारा समझाएं, यानी यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से, जिसका आंसर हम नीचे लिख चुके हैं और आपका आंसर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमीबा का भोजन क्या है, यानी अमीबा का भोजन में क्या क्या आता है वो क्वेश्चन है। तो अमीबा का भोजन जो भी आपका है वो आंसर के रूप में नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दंत अस्थिक्षय से आप क्या समझते हैं। तो दंत अस्थिक्षय से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर नीचे आपका दिया हुआ है। और दंत अस्थिक्षय जो क्वेश्चन आपका है परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि पर्णहरित के प्रमुख 4 घटक के नाम लिखें, यानी पर्णहरित के 4 प्रमुख घटक के बारे में बताना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत क्या है, इनके कार्य को लिखें। तो पीत क्या है, इनके कार्य जो है आपका नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम का जो कार्य है आपका वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय या अवायवीय श्वसन को दूसरा नाम ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन भी बोला जाता है, जो कि एग्जामिनर खास करके नाम चेंज कर कर देता है। तो घबराना नहीं है, आपका दोनों का आंसर सेम होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त तथा लसिका में क्या अंतर है, यानी रक्त तथा लसिका में जो अंतर है आपका नीचे लिखा हुआ है और वह बहुत ही बढ़िया से लिखा हुआ है। धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें, यानी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। उसका भी आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम जानते हैं, परीक्षा को उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम तथा फ्लोएम में जो भी अंतर है वो आपका लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जानते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने वाले व्यक्तियों के पेशियों में दर्द या क्रैम्प क्यों होने लगता है। तो लगातार दौड़ने वाले व्यक्तियों के पेशियों में दर्द या क्रैम्प लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, जिसका पूर्ण रूपेण आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा हुआ है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, उनके बारे में बता देना है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनका आंसर भी जो आपका क्या है नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें दिया हुआ है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपका बिहार बोर्ड 10th पूछ चुका है।
आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, जिसका आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ ही मैं आंसर भी लेकर आया हूँ, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का अगर तैयारी में कमी हो गई हो कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने में, तो इस पीडीएफ की मदद से इसे आप क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग 19 क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें लिखा हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो उनके बारे में जानेंगे, जिनका आंसर आपका लिखा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी डीएनए की प्रतिकृति में प्रजनन की सहायता से हम लोग में क्या क्या सहायता मिलता है, उनके बारे में लिखना है। आगे जानते हैं कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। यह क्वेश्चन जो आपका जनन का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनन चैप्टर से, तो जिनका भी आंसर नीचे लिखा हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिकी प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कायिकी प्रवर्धन का उपयोग पौधों के लिए किया जाता है, जिनका आंसर नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, यानी इन दोनों में अंतर करना है कि परागण और निषेचन में क्या क्या भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के विरेचन के क्या कार्य है, यानी मनुष्य के विरेचन का जो कार्य है उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम क्या है, उनके बारे में लिखें। तो जो जैव प्रक्रम है उनके बारे में आंसर को लिख देना है, और वो आंसर लिखने से आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपके हाथ में प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनसे पता चलता है, जिनके बारे में नीचे आंसर में लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझा, यानी समजात अंग और समरूप अंग दोनों का परिभाषा लिखकर उनके बारे में बता देना है, जिनसे आपको नंबर नहीं कटेगा और आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया को सूत्र के द्वारा समझाएं, यानी जो आपका श्वसन क्रिया जो होता है उनके बारे में बताएं और उनका सूत्र भी लिख देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के कार्य हैं उनके बारे में बता देना है, जिनका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका है कि एरोसोल के बारे में लिखे, यानी एरोसोल क्या होता है उनके बारे में बता देना है, उनका आंसर लिख देना है, और साथ ही साथ ये भी बता देना है कि एरोसोल कितने प्रकार के होते हैं। तो एरोसोल आपका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय क्या है। तो ओजोन परत और ओजोन अवक्षय के बारे में बता देना है, जिनसे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि प्रयोग विधि द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है। यह क्वेश्चन जो आपका है जो बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, जो कि कई बार पूछ चुका है, जिनका फिगर के साथ मैं आंसर नीचे दे चुका हूं कि उनमें क्या क्या आवश्यक सामग्री का प्रयोग होता है, प्रयोग विधि लिखा हुआ है, और साथ में उनका निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेफ्रॉन के नामांकित चित्र द्वारा वर्णन करें, यानी ये क्वेश्चन भी जो है आपका बिहार बोर्ड 5 नंबर में पूछता है। फिगर के साथ उनका नाम वर्णन कर दे, और नाम वर्णन करने के बाद उनके संरचना के बारे में बता दे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए। ये भी क्वेश्चन जो आपका है 5 नंबर में ही बायोलॉजी में पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस माध्यम से होता है। तो अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण जिस माध्यम से भी होता है उनका आंसर नीचे लिखा हुआ है, और आपका ये आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन
क्या है, मुकुलन के बारे में बता दीजिए कि क्या है, जो कि आपका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निषेचन क्रिया को समझा, यानी जो निषेचन की क्रिया है उनके बारे में बता देना है, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण क्या है, उनके बारे में लिखें, यानी परागण के बारे में बताना है, जिनका आंसर हम आपके PDF में उपलब्ध करा चुके हैं। उसके बाद आपका है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया को लिखें, यानी बाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है उनके बारे में बताना है, यह क्रिया किस माध्यम से होती है, ये सब नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा और बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, जिसमें से क्वेश्चन है आपका कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उनके बारे में लिखना है, और इनका आंसर नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखें, यानी किन्हीं 4 पादप हार्मोन के बारे में बतलाना है और उनका नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछता है कि मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है, यानी कहने के माध्यम है कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा, या फिर यूरिया की प्रतिशत मात्रा, या फिर आपका लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जाइलम को जल संवहक ऊतक क्यों कहा जाता है, यानी जाइलम को जल संवहक ऊतक क्यों कहा जाता है, उनके बारे में पूर्ण रूपेण नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गर्मी के दिनों में अत्यधिक पसीना क्यों निकलता है, इनके बारे में बताना है, और उसके बाद आपका आंसर नीचे लिखा हुआ है। फिर आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल रक्त कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका यानी RBC और WBC में क्या अंतर है, उनके बारे में बताना है, जिनका आंसर नीचे लिखा हुआ है। आगे जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें फिर आगे आपका है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण किस माध्यम से या किस रूप से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कायिकी प्रवर्धन क्या है, कायिकी प्रवर्धन के बारे में लिख देना है और बता देना है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन और खंडन में अंतर स्पष्ट कर, यानी मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है, उनके बारे में बता देना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपका कहता है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें, उनके बारे में बताना है कि कहाँ से वो सांस लेते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। फिर आपकी अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है, यानी एथिलीन को ही फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है, इनके बारे में बताना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA अनुवांशिकता का आधार है कैसे, इनके बारे में बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं, जो कि आपका 5 नंबर का है, और इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर आपका क्या करना है, फिगर पार कर उनका नाम का वर्णन कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं, ये क्वेश्चन भी जो आपका है बिहार बोर्ड 5 नंबर का क्लास 10th में पूछता है। उसके बाद आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट आरेखी चित्र द्वारा एक सामान्य न्यूरॉन के विभिन्न रचनात्मक भागों का नामांकन करें, और इसमें वर्णन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें क्या कर देना है हम लोगों को, इसमें सिर्फ हम लोगों को यह कर देना है कि फिगर पार कर उनका नाम दर्शा देना है, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ व कुछ बता देना है कि क्या है। तो ये जो था सर आपका जो बायोलॉजी 10th का जो क्वेश्चन था, यानी कि पूरे बिहार बोर्ड VVI क्वेश्चन हम लोगों ने यानी मैंने जो छाट कर लिखा वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। यानी इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एकदम रामबाण की तरह है, जो 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन यहीं से ही उठाएगा। और इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी लिखा है, ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर जाने पर आपको PDF वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगा। और